सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है उसे सिंप्लीफाई किया है 5 लाइन्स में, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 लाइन्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके बाद अब हम पोजीशन कर रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर आ सकती है, जैसे कि जग कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद ये जो संतरा है वो कहाँ तक है। पहले हम पोजीशनिंग करेंगे, उसके बाद हम आगे की काम करेंगे। पोजीशन करते टाइम ध्यान ये रखना है कि कौन सी चीज़ कितनी दूर पर है। इसे स्टार्ट ओवर फिनिश रूल भी कहते हैं कि स्टार्टिंग में थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लो तो फिनिशिंग में आसानी हो जाती है। तो जैसे कि मैंने ये जो सर्कल में बनाया था, एक पोजीशन दी थी, वो थोड़ी सी आगे पीछे लग रही थी, तो मुझे उसे एडजस्ट करना था। कितना बड़ा होना चाहिए उसका साइज़ वगैरह सब कुछ एडजस्ट करोगे स्टार्टिंग में। जब स्टार्टिंग में ये सब काम हो जाएगा तब बाद में ईजी हो जाएगा कि जग कहाँ से कहाँ पोजीशनिंग आ रही है, जग के अकॉर्डिंग मग की पोजीशनिंग कहाँ आ रही है और इसके बीच में कितना गैप है। हर एक चीज़ों को, ये जो लाइन जा रही है ये सामने ऐसे जा रही है या इसके नीचे से जा रही है, ये सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। उसके बाद धीमे धीमे एक एक लाइन्स में डिटेल्स देना स्टार्ट करेंगे। डिटेल्स मतलब डिटेल्स नहीं, पहले इसकी अब ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाएंगे। जग है तो जग का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी अंदर के ओवल्स को और सर्कल को हटाकर, अगर वो दोनों चीज़ों को हटा देंगे तो वो कैसा दिखेगा। उसके बाद एक सेंटरिंग लाइन इस वजह से खींचा है ताकि इसका और इसका दोनों का जो इक्वल है, क्योंकि जो ये हैंडमेड चीज़ें ज़्यादातर इक्वल होती है। यहाँ से जो इसका डिस्टेंस होगा वही यहाँ पर भी डिस्टेंस होगा, तो वो ईजी हो जाएगा मेज़र करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से। उसके बाद ऐसे ही इसमें भी करेंगे और हर एक चीज़ में ऐड करेंगे। ये जो लाइन है इसके मुकाबले ये वाली लाइन कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, कहाँ से होगी, ये सारी चीज़ों को सोच कर जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग के प्रपोर्शंस बेटर आने लग जाएंगे। और इसमें का जो मग दिख रहा है वो इसके मुकाबले ज़्यादा दिख रहा है, कम दिख रहा है, ये सारी चीज़ सोचना है। जैसे कि मुझे इसका ये चीज़ ज़्यादा लग रहा है तो हम इसे हल्का सा कम करेंगे। और ये हम लोग एक तरीके से स्टडी पार्ट है, तो इसमें हम लोग कितनी भी चेंजेस कर सकते हैं, बार बार रफ़ कर सकते हैं। तो आप रफ़ करने पर ना डरिए, लेकिन अपनी मिस्टेक्स को ढूंढिए, खुद की क्रिटिक बनिए कि हाँ इसमें मिस्टेक्स कहाँ हो सकती है। जब मिस्टेक्स ढूंढने का माइंडसेट आ जाएगा ना तो ईज़िली मिस्टेक्स दिखना भी चालू हो जाएंगी और उसके बाद आप उसे सुधार पाएंगे। पर अगर आप ये सोचेंगे कि अरे हो गया, बन गया, तो आप मिस्टेक्स ढूंढेंगे ही नहीं, और मिस्टेक्स नहीं ढूंढने का सीधा सा मतलब है इम्प्रूवमेंट का रुक जाना। एंड वन मोर थिंग कि बिल्कुल भी कर्व ऐड नहीं करना, ये सोच के यूज़ करना पेंसिल। अगर बार बार डिटेल्स पे जाने का मन कर रहा है, कर्व ऐड करने का मन कर रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, ओवर हैंड ग्रिप में बनाइए। ओवर हैंड ग्रिप में बनाने का मतलब है कि आपको परेशानियां झेलनी पड़ेंगी जब भी आप डिटेल्स की तरफ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका वो माइंडसेट निकल जाएगा कि आप चाह कर भी नहीं कर पाएंगे, तो उससे ये इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी। तो ये स्टडी हमने अभी कह दी है प्रपोर्शंस के लिए, तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं और आप चाहो तो इतने पर भी छोड़ सकते हो। और इसमें डिटेल्स ऐड करना मन कर रहा है तो डिटेल्स ना ऐड करते हुए थोड़ा सा लाइट फैमिली एंड शेडो फैमिली, इन दोनों को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके और उसमें थोड़ी सी हैचिंग कर सकते हो, तो ही आर्ट वर्क ठीक भी लगेगा, प्लस आप ज़्यादा डिटेल्स करोगे भी नहीं। स्टार्टिंग में आपको डिटेल्स करने से बचना है, क्योंकि हर कोई चाहता है डिटेल्स करना, डिटेल्स, बट ये माइंडसेट से निकालना पड़ेगा माइंड से कि डिटेल्स सब कुछ नहीं होता है। डिटेल्स के अलावा भी बहुत कुछ होते हैं, आपको वो चीज़ यूज़ करना पड़ेगा। हर टाइम आपको अपने दिमाग को याद दिलाना पड़ेगा कि मुझे डिटेल्स नहीं, मुझे लाइंस में करना है।
उसके बाद अब इसमें के शेडो फैमिली एंड लाइट फैमिली को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो और एक सिंपल सी हैच कर सकते हैं। इतने से भी आपका जो स्केच है वो अच्छा लगेगा। और वैसे भी अभी हम लोग स्केच अच्छा लगने के लिए नहीं बना रहे हैं, अभी हम लोग बना रहे हैं स्टडी के लिए कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं। तो पूरा मेन मोटिव वही रखना और स्केच विद अ रीज़न कि आप स्केच कर रहे हैं तो कौन सा स्केच किस रीज़न की वजह से कर रहे हैं, उसमें क्या चीज़ सोच के, क्या चीज़ गोल या अप्रोच करके स्केच कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें सोच के उसके बाद जब स्केच करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका गोल है क्या। और अगर आपको पता ही नहीं कि आपका गोल है क्या तो समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। तो ये रहा कुछ सिंपल सी प्रपोर्शन स्टडी। इसमें अभी बहुत कुछ हो सकता है बट हम अब करना नहीं चाहते, इतना इनफ है।